रात के पुरहोल सन्नाटे में बैल के गले में बंधी घंटी अजीब मधुर सी मौसीकी पैदा कर रही थी। मोहन लाठी से बैलगाड़ी को हाँकते हुए गांव की दूसरी जानिब लेके जा रहा था। कच्ची सड़क के दोनों जानिब सरकंडों की लंबी फसलें थीं, जिनसे झिंगरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। दूर कहीं से आती ट्यूबवेल की आवाज़ ने मोहन के दिल को ढारस बंधाई। आज तो वो देर से आने की गलती कर बैठा था, मगर आइंदा वो जीवन में ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने दिल ही दिल में खुद से अहद किया और कपकपाते हाथों से बैल को लाठी से हाँकते हुए वो उस असेबज़दा घाट से गुजर जाना चाहता था, जिसके बारे में पूरे गांव में मशहूर था कि वो घाट किसी चुड़ैल का मस्कन है। याक्षी, चुड़ैल, पिछल पैरी, ये सब वो नाम थे जिनसे जुड़ी कहानियां मोहन बचपन ही से सुनते आ रहा था, मगर उसे ये सब झूठ और मनगढ़ंत बातों से ज़्यादा कुछ नहीं लगती थी। पुराने घाट की तरफ जाने वाले रास्ते को गांव वाले कब का छोड़ चुके थे, मगर शायद एक मोहन का ही दिमाग ख़राब था या फिर उसकी किस्मत, जो कभी कभार देर हो जाने की सूरत में ये शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता। फिर लाजो के गांव का रास्ता भी पुराने घाट से करीब पड़ता। लाजो उसकी पत्नी का नाम था, सुशील, सुंदर, गुणों की पूरी। पूरा गांव मोहन पर रश करता। कुछ लोग उससे हसद भी करते कि उस जैसे काट के उल्लू को लाजो जैसी पत्नी कैसे मिल गई। लाजो से उसके ब्याह को 2 माह ही हुए थे। न जाने लाजो कब से उसकी राह देख रही होगी। आज भी घर जल्दी जाने के चक्कर में वो शॉर्टकट रास्ते का इंतखाब कर बैठा। चंद महीने पहले कुछ नौजवानों की दर्दनाक मौत के बाद उनकी लाशें मिलने की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों ने तो वहाँ पर एक खूबसूरत दुल्हन को भी देखा था, जो घूंघट में मुँह छुपाए खूब गहने जेवर पहने नजर आती, तो किसी को एक बदसूरत बुढ़िया के रूप में नजर आती। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। बालनपुर के लोग तो वैसे भी एक की 100 बनाने में मशहूर थे। मोहन ने सोचते हुए अपना सर झटका। वैसे भी वो खुद को बहुत बहादुर समझता था। ये चुड़ैल पिछल पैरी किस चिड़िया का नाम है? उसने खुद को दिलासा दिया और सामने देखने लगा। रास्ता सीधा घाट की तरफ जा रहा था। बस उसे ये घाट क्रॉस करना था और उससे आगे उसका गाँव था। उसने जोर से बैल को लाठी से हाँका। बेचारा बैल गर्दन झुकाए मालिक के हुक्म पर चलता। लाठी के पुष्ट पर पड़ने से बिलबिला उठा और तेजी से भागने लगा। बैल के एकदम तेज भागने से मोहन अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और ज़मीन पर गिर गया। बैल उसके सामने घाट क्रॉस कर आगे बढ़ गया तो मोहन अपने कपड़े झाड़ता हुआ ज़मीन से उठा और ख़ुद भी तेज़ से भागते हुए घाट क्रॉस करने लगा। मगर अचानक ही उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। वो घबरा कर उठा और देखने की कोशिश करने लगा कि वो किस चीज़ से टकराया है। वहाँ ज़मीन पर कोई जवान आदमी ऊंधे मुँह पड़ा था। उसने जल्दी से उसे सीधा किया। उसकी शक्ल देखकर खौफ के मारे मोहन की घिघी बंद गई। वो कोई और नहीं, खुद मोहन की अपनी लाश थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, मानो उसके जिस्म से खून की एक एक बूंद किसी ने निचोड़ ली हो। उसका सारा जिस्म मिट्टी में लथपथ था। मोहन ने पागलों की तरह अपने आप को छू कर देखा। वो तो बिल्कुल सही सलामत था। उसने अपने दांतों से बाजू पर काटा। उसे तकलीफ महसूस हुई। वो तो जिंदा था। फिर ये जो सामने था, ये क्या है? मोहन ने नीचे झुककर उस लाश के जिस्म को हाथ लगाना चाहा, मगर वो अचानक ही वहां से कहीं गायब हो गई। मोहन खौफजदा होकर लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा। तभी उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मोहन, मोहन। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। सामने ही उसकी पत्नी लाजो खड़ी उसे आवाज़ें दे रही थी। उसने देखा वो अपनी बैलगाड़ी में बैठा था। शायद उसकी आंख लग गई हो। बड़ा ही भयानक सपना था। उसने माथे पर आया पसीना पोंछा। लाजो ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, बस तू जल्दी से बैठ, हमें रात होने से पहले गांव पहुंचना है। लाजो बैलगाड़ी में पीछे बैठ गई। आज वो उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसे साथ वाले गांव लाया था। बैलगाड़ी को हाँकते हुए मोहन मधुर सा गीत गा रहा था। उसकी घरवाली उसके साथ थी। वो तन्हा नहीं था। सपने में तो वो अकेला ही था। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। बैलगाड़ी तेजी से कच्चे रास्तों पर भागती जा रही थी। कुछ देर बाद ही वो सरकंडों वाली खेत के रास्ते पर पहुंच गए। सामने ही उसे घाट नजर आ रहा था। मोहन ने बेयकीनी से रास्ते को देखा। वो तो दूसरे रास्ते से गांव जा रहा था, जो लंबा तो था मगर महफूज। फिर ये बीच में घाट वाला रास्ता कहाँ से आ गया? उसने सर झटका और अपनी आंखें मसली, मगर रास्ता वही रहा। उसने लाजो को आवाज़ दी और पीछे मुड़ कर देखा, मगर वो वहाँ नहीं थी। वो घबराया और जल्दी से नीचे उतरकर लाजो को पागलों की तरह ढूंढने लगा। तभी एक झाड़ के पीछे उसे लाजो की साड़ी का सुर्ख आंचल लहराता हुआ नजर आया। वो उस तरफ आया और उसे आवाज़ लगाई, लाजो, लाजो। तभी लाजो ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। लाजो की बाछियाँ चिर गई थी
और उसके मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर आ रहे थे। मुड़े हुए पैर, लंबे तेज धार नाखून लिए वो मोहन की तरफ बढ़ी। खौफ और दहशत से मोहन के कदम वहीं जम गए और फिजा में मोहन की दिलखराश चीखें गूंजने लगी। सुबह गांव के लोगों ने देखा कि मोहन का बैल तो घर पहुंच चुका है, मगर उसकी पत्नी और वो लापता थे। फिर सब गांव वाले घाट की तरफ दौड़े जहां मोहन की लाश मिट्टी में लथपथ पड़ी थी। उसके जिस्म पर जख्म का कोई निशान न था, मगर चेहरा देखकर ऐसे लगता था मानो किसी ने खून की एक एक बूंद उसके जिस्म से निचोड़ ली हो, और उसकी पत्नी लाजो का कहीं नामो निशान न था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करें